भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। भाइयों, मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूं और शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से भी जुड़ा हूं और मैं गायत्री उपासक हूं, गायत्री मंत्र की साधना करता हूं। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग भी की शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में। तो कुछ हमें जैसे खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, जो कुछ जानकारी हुई तो उसको काफी दिनों से मैं ये सब करता हूँ, अपने जीवन में अप्लाई किया हूँ, कर रहा हूँ। गायत्री मंत्र का डेली जाप कर रहा हूँ। मुझे बहुत फायदे हुए। तो जब फायदे हुए तो हमें जब इसका अनुभव हुआ तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों एवं बहनों में, बच्चों में, जिनको अभी गायत्री मंत्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानकारी है या जानकारी भी है तो और जानने के इच्छुक, तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ वीडियोज अपलोड करूं। तो मैं खान पान के ऊपर भी, रहन सहन के ऊपर भी, आचार विचार के ऊपर भी, कुछ थोड़ा बहुत योगा, ध्यान, सबके बारे में वीडियोज अपलोड करता हूं और करीब 7-8 महीने से कर रहा हूं। तो हमारे काफी भाई बहन के कमेंट आते हैं, उन्होंने बड़ा फायदा उठाया और बड़ी हमारी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती, हमको भी अच्छी लगती, मुझे बड़ा आनंद आता है। तो काफी भाई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज मैं गायत्री मंत्र के बारे में मैंने सोचा कि आज इसका मैं अर्थ बताऊं। भाई अर्थ तो इसका बहुत गूढ़ है और ज्यादा गूढ़ अर्थ मैं बताने वाला नहीं हूं और ना मुझे खुद भी इतनी जानकारी ठीक है ना, जो सत्य बात बोलना ज्यादा अच्छा होता है। तो जो हमें शांति कुंज आश्रम में गायत्री मंत्र का अर्थ बताया गया वही मुझे याद है, तो वो मैं आपको सुनाता हूं। तो पहले मैं गायत्री मंत्र सुना देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री जी का मंत्र है और इसका उल्लेख वेदों में भी है, पुराणों में भी है और यहाँ तक कहा जाता है कि ये वेद से ही उत्पत्ति है और सारे वेद की ये जननी है, माता है, वेद माता। गायत्री माता को वेद माता भी कहा जाता है। तो इनका वर्णन है, बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने इनका वर्णन किया। तो बहुत एक अद्भुत चमत्कारिक ये मंत्र है। काफी लोगों से हमने सुना, बड़े बड़े लोगों से, संत महात्माओं से, और अपने ऊपर भी इसका हमने प्रभाव देखा। तो हमारे मन में आया कि हम अपना ये जो हमें लाभ हुआ तो अपने भाई बहनों में हम शेयर करते हैं, बच्चों में शेयर करते हैं, हमारे सभी भाई बहन इसका लाभ उठाएं। और लोग लाभ उठा रहे हैं क्योंकि मुझे कमेंट में लिखने लग गए। कुछ लोगों को तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, तो फोन भी आने लग गए कि हमें बड़ा फायदा हो रहा है। तो हमें बड़ी सुन के अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, सबको फायदा हो रहा है, लोग अच्छे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी अच्छे अच्छे लिख रहे हैं और अब तो फोन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं ऐसे लोगों का हृदय से आभारी हूं। ऐसे भाई बहन, बच्चे, जिन लोगों को फायदा हुआ है और जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है और जिन्होंने हमें फोन करके बताया, तो हम ऐसे भाई सभी सज्जनों का मैं हृदय से आभारी हूं, प्रणाम करता हूं। तो भाइयों, हमारे गायत्री परिवार में जो शांति कुंज आश्रम में मैं था तो वहां हमें जो ट्रेनिंग दी गई
तो वहां ये मंत्र का अर्थ जो बताया गया वो मैं आपको सुनाता हूं। उस प्राण स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को, जो हमें सुख दाता है, प्राण दाता है, देव स्वरूप है, पाप नाशक है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। उस परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा हमारे हृदय में स्थापित हो, हम उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। वो हमें सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा दे। तो सद्बुद्धि, यहां बात यह है कि सद्बुद्धि, अगर परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे रहा है तो सद्बुद्धि ही सब कुछ है। एक डाकू है, एक पापी है, एक पाप आत्मा है, पापाचरण कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसकी बुद्धि खराब हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वो परमात्मा हमारी बुद्धि को बदल दे, अच्छा कर दे, सब अच्छा होने लगे। इतने संत महात्मा, बड़े बड़े लोग जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, जिनका लोक में जय जयकार है, वो क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि ही देवमयी हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई है। तो बुद्धि का सब खेल है। जिसका मन, बुद्धि और संस्कार सेट हो जाए तो सब अच्छा होगा। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, हम सन्मार्ग पर चलें, ऐसी वो परमात्मा हमें कृपा करे, हमें प्रेरणा दे। ये अर्थ है। अर्थ तो बहुत है, लेकिन जो अर्थ हमें पता है वो मैंने आपको सुनाया। और हम ये जानते हैं कि अगर हमें अर्थ का ज्ञान है, कोई भी श्लोक पढ़ सकते। अगर अर्थ का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको अपना प्रभाव तो देगा ही, उसका रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि प्रभावशाली मंत्र है ये। लेकिन अगर हमें थोड़ा उसका अर्थ भी याद है तो हमें मानसिक शांति मिलती है अलग से, एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको अर्थ सुनाया। और मैं अपने भाई बहनों से, बच्चों से बार बार ये विनती करता हूं कि आप सभी लोग गायत्री मंत्र में रम जाइए, जुड़ जाइए। खाने बैठिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ दिए। सोने जा रहे हैं, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ दिए। सुबह उठना है, पैर जमीन पर रखने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया भावपूर्वक। स्नान करने गए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया। ये मैं करता हूं, हर कार्य करने से पहले अगर अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतारना है, ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है, बहुत बढ़िया। भाई सोने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया और गायत्री माता को प्रणाम कर लिया, उनको अपने हृदय में धारण कर लिया। रात भर सुख की नींद सो जाओ, गायत्री माता के गोद में सिर रख के सो जाओ। सुबह उठे, उनको फिर प्रणाम करो। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, उनको प्रणाम कर लिया। सुबह अपना जो भी कर रहे हो, स्नान करने गए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, ठीक है। या कंटिन्यू पढ़ते रहो, स्नान करते कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है ना, कंटिन्यू पढ़ते रहो। पूजा स्थल में गए तो माला कर लो, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपकी मर्जी, जितना अधिक जापम अधिक फलम, माला कर लो। तो क्या होगा ना, आपके जीवन में एक नई चीज आने लगेगी, सब होने लगेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। करिए।
और कुछ पूछना है तो मेरा फोन नंबर है 88 724 14 431, 88 724 14431। ये मेरा फोन नंबर है। आप हमें फोन पर संपर्क करिए, हम लोग बातचीत करेंगे, प्रेम पूर्वक बात होगी, आपस में प्यार बनेगा, सत्संग हो जाएगा 2-4-10 मिनट का। एक घड़ी आधी उते पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। आप फोन करिए ना, हम बात करेंगे। चाहे इंग्लिश में फोन करिए, हम इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे हिंदी में फोन करिए, हिंदी में बात करेंगे। दोनों, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन हिंदी अच्छे से आती है। लेकिन आप फोन करेंगे, अगर इंग्लिश फोन करते हैं, भाई इंडिया में बहुत से ऐसे एरिया हैं कि जिन लोगों को हिंदी नहीं पता है, इंग्लिश ही जानते, तो आप इंग्लिश फोन कर सकते हैं। जो कुछ मेरे समझ में आएगा, हम आपको इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, मैंने थोड़ा सा जो मुझे ज्ञान था वो हमने आपको अर्थ बताया गायत्री माता का। और वैसे आप गूगल करके भी आप देख सकते हैं, अर्थ अनेक हैं। और बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने इसकी बड़ी बड़ी समय व्याख्या की, लेकिन मैं भाई उतना ज्ञानी भी नहीं हूं और उतने उच्च लेवल पर जाने की जरूरत भी नहीं। हमारा मन है सिर्फ गायत्री माता में ध्यान लगाना, उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनकी साधना करना, ठीक है। थोड़ा बहुत जो अर्थ था हमने बता दिया, उसको सुन लीजिएगा 2-4 बार, आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। और गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, उठते बैठते सोते जागते। भाय कुभाए अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समय। भजन करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। आनंद से बढ़कर कुछ नहीं है, आनंद ही ईश्वर का दूसरा रूप है। तो भाइयों, कमेंट जरूर लिखना और गायत्री मंत्र की उपासना शुरू कर दो। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप माला शुरू कर दो और कमेंट हमें करते रहो, हमें फोन करते रहो, ठीक है। आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ये हमारी शुभकामना है, शुभ इच्छा है। जय जय श्री सीताराम।